हम जैसे गरीब आदमी को हमारे लिए क्या है, हमें अपना पेट भरना है, विदेश जाएं हम खाना कमाने के लिए। खानदान देश के लिए मर मिटा। इंदिरा गांधी हमारे देश के लिए, राजीव गांधी हमारे देश के लिए, और ये भी तैयार है। उसको विदेशी कर देते हैं सोनिया गांधी को। 35-32 साल की उम्र में विधवा हो गई, 2 बच्चों की माँ। अगर वो विदेशी होती तो लेके बच्चों को वहाँ पहुँच जाती पियर। 2024 में बनेगा तो यही प्रधानमंत्री मोदी। गरीब के लिए कौन सा काम किया भाई साहब, हमें तो कुछ दिखा। 10 साल पहले कोई बच्चा ये नहीं जानता था कि ये हिंदू है ये मुसलमान है। मोदी आएगा, राहुल कहाँ से है? राहुल कांग्रेस, राहुल और कांग्रेस। 70 साल में क्या किया, ये डायलॉग आता है एक भैया। कितने छोड़ गए अंग्रेज यहाँ, कितने फौजी, कितने टैंके, कितने यूनिवर्सिटी, कितने मेडिकल कॉलेज, कितने क्या छोड़ गए। 70 में क्या नहीं करा कांग्रेस ने, ये कह कैसे देते हैं। रेलवे स्टेशन बेच खाए, एयरपोर्ट बेच खाए, कुछ बचा है क्या इंडिया का? हमको तो राहुल गांधी चाहिए। इसमें इत्तेफाक पड़ चुकी है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। राहुल गांधी बदलाव जी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस। राहुल गांधी बदलनी चाहिए कांग्रेस। कार्यकाल कैसा लग रहा है आपको मोदी जी का, और काम कैसा चल रहा है आपको? काम बहुत बेकार चल रहा है और कार्यकाल भी बहुत बेकार लग रहा है। क्यों? मोदी जी तो कह रहे गरीब के लिए हम 18-18 घंटा काम कर रहे हैं। किधर कर रहे हैं, हमें तो देखा नहीं कि 18 घंटे काम करा। 18 घंटे सोते हैं वो, काम थोड़ी करते हैं। अच्छा, हाँ। वो जो कह रहे गरीब के लिए हम दिन रात लगे हुए हैं कि पूरे किस चीज़ में गरीब के लिए क्या किया? गरीबों के लिए कुछ एक आध उपलब्धि आप गिना दो। गरीब क्या कल्याण हुआ? गरीब 9 साल में दुगने हो गए भाई साहब। आंकड़ा उठा के देखा आपने, पता है आपको आंकड़ा दुगने हो गए ना। कर्ज दुगना हो गया, रेलवे स्टेशन बेच खाए, एयरपोर्ट बेच खाए, कुछ बचा है क्या इंडिया का? लाल सब गए। गरीब के लिए हम इतना काम किए, गरीब का बेटा गरीब का दर्द समझते हैं, इसलिए गरीब के लिए हम काम करते हैं 18 घंटा। तो गरीब के लिए कौन सा काम किया भाई साहब? हमें तो कुछ दिखा नहीं, आपको कुछ दिख रहा हो तो हमें बता दो, हमारे नॉलेज में आ जाए। बदलाव आप चाहते हैं तो बदलाव चाहते हैं। बदलाव होगा तो मोदी, नहीं तो कौन? कोई भी आए, बदलाव आए, सरकार मजदूरों के हित के लिए। अब मोदी ने किया क्या मेरे को बता दो। कौन चेहरा तो एक तो आप सोच रहे हैं, राहुल गांधी जी। राहुल गांधी, बीजेपी वाले कह रहे राहुल गांधी में मैच्योरिटी नहीं है। देखो सरकार में कोई भी आए, हमारा मत है राहुल गांधी। अच्छा, क्या लगता है कौन आएगा? राहुल गांधी आना चाहिए। राहुल गांधी। देखो भाई, गरीबों के लिए तो उन्होंने किया नहीं। हमको गवर्नमेंट ने वर्दी दे रखी थी, पहले 3-4 साल पहले वर्दी मिलती थी, वो भी हमारी वर्दी नहीं मिलती है अब। अगर वो चाहते तो हमारी वर्दी को बंद नहीं करते, हमारी गवर्नमेंट ने वर्दी भी बंद कर दी। चाचा, आमदनी कैसा है मतलब? सर जी हमको तो राहुल गांधी चाहिए। हाँ, ये नहीं राहुल की इतनी दीवानगी क्यों? दीवानी कुछ नहीं है, परेशान है क्या? बिल्कुल ये क्या कह रहे हैं? राहुल आना चाहिए, बिल्कुल जी, बिल्कुल। गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। हाँ, बस ये अमीरों को फायदा हो रहा है सरकार में, और कुछ नहीं है। राहुल के बारे में कह रहे बीजेपी वाले जो इतना बड़ा नेता ही नहीं है, वो उसके अंदर मैच्योरिटी नहीं है। क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी चला नहीं पाएगा देश को। चला नहीं पाएगा? अच्छा, 70 साल से और कौन चला रहा है? कह रहे 70 साल में लूटा है। किसने लूटा है? कांग्रेस ने। क्या लूटा है? कह रहे हैं कि लूट लिया कांग्रेस ने, तभी तो ये देश की 2004 के बाद लूटा है भैया देश। तो कर्जा तो नहीं था, एयरपोर्ट लूटा। आज से 10 साल पहले कोई बच्चा ये नहीं जानता था कि ये हिंदू है ये मुसलमान है। कोई नहीं जानता था। ये 10-12 साल में मालूम चलिए हर आदमी को कि ये क्या है और ये क्या है। तो क्या बांट दिया बीजेपी ने आपके? बिल्कुल बटी गया। और क्या है, किसी को ये मालूम नहीं थी कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन क्रिश्चियन है, कौन बौद्ध है, कौन सिख है, किसी को मालूम नहीं थी। और आज ये 10-15 साल में मालूम चलिए कि कौन क्या है। बस तो क्या लगता है 24 में बदलाव होगा? 24 में बदलाव होगा या नहीं होगा, लेकिन होना चाहिए। क्या कह रहे हैं? होना चाहिए। सत्ता तो बदलती रहनी चाहिए जी। लेकिन ये जो 45 साल कह रहे हैं अमित शाह के, अभी 45 साल और रहने वाले हैं भाजपा की सरकार। अब ये तो कुछ भी कहते हैं भैया, इनके जैसे जो कहेंगे तो जो जाके हाथ में शासन है वो कुछ भी कहे। अच्छा, हाँ। लेकिन आपको बदलाव चाहिए। बदलाव तो होना ही चाहिए। बीजेपी का डंका बज रहा है विदेशों में। हाँ, तो बजेगा क्यों नहीं बजेगा? सत्ता जिसकी होगी उसका बजेगा ही। विदेशों के लिए कर रहे हैं भाई साहब, वो काम ही दूसरे को लिए कर रहे हैं, इंडिया के लिए कर क्या रहे हैं? विपक्ष मजबूत नहीं दूसरे के लिए है। कर रहे हैं? और क्या कर रहे हैं? किसी दूसरे के लिए कर रहे अडानी और अंबानी के लिए, गरीबों के लिए क्या कर रहे हैं बताओ? हैं? आप गरीबों के लिए नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे। राशन जो बांट रहे हैं कहाँ मिला राशन? कहाँ बांटा? किसको बांटा? 5 किलो में कौन 5 किलो राशन दिया? भाई साहब, क्या बदलाव चाहते हैं मोदी जी? बदलाव करेंगे बदलाव। मोदी जी क्यों कहीं आपके सामने ज्यादातर राहुल को चाह रहे हैं? मोदी आएगा, राहुल कहाँ से है? क्या बात कर रहे हैं ये लोग? कांग्रेस में नेता ही नहीं है। कांग्रेस में नेता ही नहीं है, क्या कह सब रहे हैं? बीजेपी में है। क्या तो ये लोग जो कह रहे हैं राहुल गांधी है, क्या कह रहे हैं भाई साहब? कोई भी आ जाए भैया हमारे लिए। तो कोई भी आ जाए, कैसे आ जाए? क्या कह रहे हैं? ये तो कह रहे कांग्रेस तो में। भाई साहब, ये 70 साल कांग्रेस की सरकार जो बगैर नेता के चल गई क्या? ये मनमोहन जी, राहुल गांधी जी, ये इतने सारे नेता हैं, ये बगैर नेताओं की सरकार चल गई। सामने कह रहे आपके साथ ही कह रहे हैं। ये तो यो कह देंगे, ये तो कुछ भी कह देंगे, सबका मान लोगे क्या आप? जी चाचा, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में कोई नेता ही नहीं है। अब बात असल ये है कि जो वास्तविकता तो ये है कि नेता तो क्यों नहीं है, लेकिन कोई गांठ नहीं रहा उनको। राहुल गांधी एक ईमानदार और झूठा और फरेब आदमी नहीं है, इसलिए उसकी नहीं चलती, नहीं चलेगी भी नहीं उसकी। अच्छा सुनिए, अगर आप ये वीडियो राहुल गांधी देख रहे हैं, जैसे राहुल गांधी आजकल गरीबों के साथ जा रहे हैं, मंडी में जा रहे हैं मिलने के लिए, अगर राहुल गांधी आपसे मिले तो क्या बात करेंगे?
राहुल गांधी से मिलेंगे, गले मिलेंगे, खूब दुआ सलाम होंगी और आपस में राम राम। पुरानी दिल्ली भी कई बार मिलने आ गए भाई साहब। अच्छा, और मोदी जी अगर मिले तो क्या बात करेंगे मोदी जी? मोदी जी से यही कहेंगे कि भैया गरीबी हटा रहे हो कि गरीब हटा रहे हो, ये तो बताओ। गरीबी को हटा रहे हो कि गरीबों को हटा रहे हो? ये है ना। क्या कह रहे हैं चाचा? ये पूंजीपतियों की सरकार है। मोदी सरकार में सिर्फ अमीर लोगों का फायदा हुआ और गरीबों का सिर्फ हमेशा नुकसान। कांग्रेस के राज में सिलेंडर 400 रुपये का था और आज भारतीय जनता पार्टी के राज में 1150 रुपये का गरीब कहाँ से लाएगा सिलेंडर? बार बार फिर मोदी सरकार बंद कैसे जा रहा है फिर, अगर आप लोग कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए तो? इस बार ईवीएम धरिए जब तक बनेगा ईवीएम की वजह से पक्का 24 में फिर कैसे बदलेगा? चलेगी, जब तक बनेगा ईवीएम से वोट होगा तो फिर बनेगा। हमारे देश की जनता भोली है, ईमानदार है, सच्ची है। इसको तो घुमाने फिराने वाला आदमी चाहिए बस। क्या मोदी घुमा फिरा रहे हैं? मोदी जी से मतलब नहीं है, कोई भी हो घुमाने फिराने वाला आदमी हो। क्या लगता है कि आप कोई भी आदमी हो ऐसा, गांवों में सिटियों में ज़्यादातर नहीं होते हैं लोग, 10-20-30 आदमी होते हैं, बाकी और को कोई मतलब नहीं। हवा चलाते हैं एक। और आप तो यार पढ़े लिखे आदमी हो, 70 साल में क्या किया, ये डायलॉग आता है। 1 मिनट यार रुक जाते भैया, कितने छोड़ गए अंग्रेज यहाँ, कितने फौजी, कितने टैंके, कितने यूनिवर्सिटी, कितने मेडिकल कॉलेज, कितने क्या छोड़ गए। 70 में क्या नहीं करा कांग्रेस ने, ये कह कैसे देते हैं? फिर मोदी जी कह रहे हैं कि हम भी, मोदी जी कह रहे हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने लूटा, इसीलिए देश को भी संभालने में ना हमें टाइम लग रहा है। अरे मैं कह रहा हूँ, आप तो पत्रकार हो ना, आप तो इतिहास भी पढ़ते होंगे। 70 साल पहले जब ये 47 में आज़ाद हुआ तो क्या छोड़ गए थे ये? उसके बाद में कांग्रेस ने क्या नहीं किया? हमारे बुजुर्गों के पास में एक है कुर्ता, हमारे पास 2-2 जोड़ी है। ये कांग्रेस की देन है। हम उल्हाने पैर, नंगे पैर घूमे ने, वो जूता पहन के घूम रहे हैं, वो कांग्रेस की देन ही। क्या लगता है कि मोदी जी गरीबों को और अमीरों को साथ लेकर चलती थी कांग्रेस। मैं किसी पार्टी का नेता नहीं हूँ, ना ही किसी से मतलब है। यहाँ तो रोटी रोजी कमानी, खानी, सोना बस। बाकी दरअसल ये है कि देश में इत्तेफाक पड़ चुकी है हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू ये जो मुस्लिम। सबका साथ सबका विकास मोदी जी कहते हैं नारा। अब ये आप भी सुन रहे होंगे, आपके दिमाग क्या कर रहा है काम? विकास का एजेंडा लाए, कोई विकास हमें तो मिला नहीं। 2 करोड़ नौकरी में से आप भी ना सरकारी पे होते, कहीं कोई अधिकारी बैठे होते, कहाँ हो आप? अब भैया आपको अगर कहीं से ज़्यादा ही आमदनी आ रही है तो मेरे को पता नहीं। अरे 15 लाख तो कोई हमको क्या मिलेंगे, पर नौकरी तो बच्चे पढ़े लिखे घूम रहे। बहुत नारे हैं ऐसे, ये सच है। तो क्या लगता है कि अगर राहुल गांधी की सरकार आ गई, कांग्रेस की या इंडिया गठबंधन की सरकार, तो बदलाव दिखेगा? देखो, मैं तो एक दिन फ़ोन पे सुना था, मैंने वो सुना था, कुमार विश्वास जी कह रहे थे कि नरसिंह राव की सरकार थी, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला बनी, लेकिन जब विदेश की जब मीटिंग हुई ना कहीं, तो भारत की बात रखने के लिए अटल जी को भेजा था विपक्ष में से, संसद में तो वो भी आदमी है। और अब तो भैया जो कोई कछु कह रहा हो ये यार, जिसके पास पावर है ना वो ठीक है, हम ज़्यादा तो कुछ कह रहे। क्या लगता है 24 में बदलाव? 24 में बदलाव चाहते हैं? अब तक ही नहीं हुआ, अब 24 में क्या होगा भाई साहब? तो आप क्या चाहते हैं? मोदी जी तो राहुल गांधी चाहते हैं, हम राहुल गांधी को चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल चाहते हैं प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने। बिल्कुल राहुल गांधी बने प्रधानमंत्री। मोदी जी कह रहे 9 साल बेमिसाल, 9 साल बेमिसाल नहीं रहा। कोई बेमिसाल नहीं है हमारे लिए, तो हम तो खुल ही हैं, हम आप कोई कुछ बेमिसाल प्रश्न नहीं है। ऐसा करते हैं जो जवाब ही उसका वही है जो आप चाहते हैं। नहीं, एक्चुअली देखिए हमारा प्रश्न इसलिए होता है क्योंकि हम मोदी जी का आप प्रश्न ही पत्रकार ऐसा करते हैं, उसका जवाब वही है जो आपके दिल में कि ये कहलवाना है। मोदी जी मोदी जी मोदी जी, एक हवा चला दिया आपने यार। नहीं, हम राहुल जी की भी बात कह रहे हैं। राहुल जी एक शरीफ आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी है, शरीफ आदमी है, इसमें कोई एक बात बताएं आपको, उसको विदेशी कर देते हैं सोनिया गांधी को। 35-32 साल की उम्र में विधवा हो गई, 2 बच्चों की माँ। अगर वो विदेशी होती तो लेके बच्चों को वहाँ पहुँच जाती पियर। और वो कोई मूंगफली बेचवारे की छोरी तो होगी नहीं, वो भी किसी हस्ती की बेटी तो होगी यार, जो प्रधानमंत्री के बेटे को ब्याही गई थी यहाँ। तो आप ऐसे कैसे कह देते हैं ये लोग? पता नहीं, कोई, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, कोई भी कह देता है, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। आप सम्मानीय हैं मेरे लिए, मुझसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, मेरे लिए सम्मानीय हैं, तो ऐसा है ना, थोड़ा तरीके से बात। भी कह रही है कि आज जो भारत का नाम विदेशों में बज रहा है वो मोदी जी की वजह से, इसको कैसे देखते हैं आप? और यहाँ भाई हम तो ये देखते हैं नहीं, विदेशों में नाम चल रहा है, यहाँ वाले गरीब भूखा मर जाए। कि जय जवान जय किसान, क्या मतलब है यार? हमारा नजरिया पूछते हो तो जय जवान जय किसान पे टिका हुआ है। इससे पहले भारत का नाम विदेशों में नहीं था, जो आप मोदी जी के राज में विदेशों में गूंज रहा। इससे पहले नाम नहीं था भारत का विदेशों में। कह रहे पहले प्रधानमंत्री को इतना इज्जत नहीं किया जाता। कौन कहता है इज्जत नहीं थी? इंदिरा गांधी जैसी, लाल बहादुर जैसा आदमी, अटल बिहारी जैसा आदमी, कोई प्रधानमंत्री हुआ ना होगा शायद, मेरा अंदाजा ऐसा कह रहा है। सही कह रहे हैं। अरे भाई साहब ये बताइए, विदेशों में ठीक है, विदेशों में नाम हो रहा, नाम तो पहले भी था, ये तो कांग्रेस की नाम तो चल ही रहा है, इंडिया का नाम विदेशों में चल ही रहा है। लेकिन एक बात बताए, हम जैसे गरीब आदमी को हमारे लिए क्या है?
हमें अपना पेट भरना है। विदेश जाएं हम खाने कमाने के लिए, नहीं एक तो विदेश चले जाएं हम खाने के लिए, हमें तो रहना तो इसी देश में, मरना यहीं है, तो हमें तो यहीं खाना पीना है सब कुछ। दावे कर रहे हैं कि गरीब के लिए हमने इतना उत्थान कर दिया। तो बता, एक आध मुझे बताओ तो सही, हम इतना बोलना नहीं जानते। आप ये बताओ कि ये क्या गरीब के लिए, बताओ क्या किया है। झूठे जुमलों का अलावा कुछ नहीं है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ये बोला था कि हम काला धन वापस लाएंगे और हर नागरिक को 15-15 लाख रुपए देंगे। तो कौन सा वादा पूरा कर दिया? कौन सा वादा पूरा कर दिया? अगर कांग्रेस के दौर में 60 रुपये का पेट्रोल हो गया तो सड़कों पे जाम लगा दिया, धरना प्रदर्शन। आज 100 को पार कर गया पेट्रोल, फिर कौन सोच गया इस बारे में? ये महंगाई की मार से जनता मर रही है। आज के दौर में महंगाई की मार इतनी करती, जनता त्रस्त हो गई इससे, सरकार से। जाते जाते आखिरी सवाल होगा आपसे कि राहुल गांधी का कौन सी ऐसी बात आपको अच्छी लगती है जो इसीलिए प्रधानमंत्री? राहुल गांधी जी की ऐसी कोई बात है ही नहीं जो हमको बुरी लगती हो। जो भी बात उन्होंने किया है देश के लिए, अच्छा ही किया, बुरा नहीं किया। उनके लिए उन्होंने ये दंगेबाज है, ये अंधभक्त बात है, पूरा खानदान ही शहीद हो गया देश के लिए। खानदान देश के लिए मर मिटा। इंदिरा गांधी हमारे देश के लिए, राजीव गांधी हमारे देश के लिए, और ये भी तैयार है, नेहरू जी, ये सारा खानदान। और देखो, मुझे आप सरपंच बना दो गांव का, मैं नहीं चला सकता। और जो पहले से राजा जागीरदार वो रहे हैं, वो सरपंच ही चला सकते हैं, जिनको अनुभव है राज चलाने का। यही बात तो कह रहे हैं मोदी जी की, ये नहीं होना चाहिए, मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनना चाहिए। तो कौन बनेगा फिर? कौन बनेगा भाई? बद कौन? राज तो उन्हीं को चलाना है, राज तो उन्हीं को चलाना है भाई। एक चीज़ और है, कुछ भी बोल बीजेपी वाला होना चाहिए। अगर कांग्रेस में है तो साफ सुथरा बोलना पड़ेगा, सच्ची बात ही बोलनी पड़ेगा। ये है बात। चलिए, तो भैया भाषण करवा से चुनाव 2024 में बनेगा तो यही प्रधानमंत्री मोदी। यहाँ पे मेजोरिटी ज्यादातर को राहुल गांधी के साथ में आप कह रहे हैं। नहीं वो बात ठीक है, लेकिन बनेगा यही 2024 में। बनेगा ये, पर बनना नहीं चाहिए। बनना तो राहुल गांधी चाहिए, ऐसा भी तो कह रहे हैं इनमें से। तो फिर कौन कहेगा? मतलब आप लोग चाह रहे हैं कि बनना राहुल गांधी? राहुल गांधी बनेगा तो चलिए, लेकिन ऐसा क्यों होगा? मोदी बनेगा भैया 2024 में। बढ़िया हो रहा है, जो कछ हो रहा है, जो अच्छा है। अरे तो ये आप लोग सामने कह रहे गरीब है, गरीबी अभी सब खत्म हो जाएगी गरीबी। अब के 2024 में सब गरीबी 9 खत्म। साल में तो खत्म हो नहीं पाया। गरीब खत्म हो जाएगा। हाँ नहीं, गरीबी खत्म हो जाएगी, पैसे भी मिलेंगे, सारी चीज मिलेगी अब की बात। अरे 2024 के बाद चुनाव ही खत्म है, दोबारा होने नहीं, फिर मोदी जी करते रहना फिर यहाँ। आप सामने कह रहे गरीबी कांग्रेस खत्म के हो शासन में खुशी है। जाएगी। लेकिन ये तो सामने कह रहे आप, सामने वाले की सोच है, हाँ। सामने वाले की सोच है। कांग्रेस ने मतलब उन्हें बीजेपी ने दिया क्या महंगाई के मार के अलावा? क्या दिया जनता को बताओ? फायदा किसका हुआ? अनिल अंबानी का। 600-700 रुपये का सिलेंडर मिलता था, 1250 रुपये का सिलेंडर मिलता, हमें गवर्नमेंट वर्दी देती थी। इनकी सरकार आई है जब से हमारी वर्दी भी गई। जो आपके सामने कह रहे हैं कि मोदी अरे वो जी तो आए उनकी चॉइस है, मोदी आए क्या चाहे कोई भी आए, लेकिन अब हमारा ये वर्दी गवर्नमेंट हमें देती थी, वो भी हमारी वर्दी गई, वो भी 4-5 साल से वर्दी भी नहीं मिल रही हमको। अपना भी कोई सामान ढोने के लिए हमें ठेला भी नहीं दिया। मोदी को नहीं है सोदी, वो घूम रहा विदेश में और हम घूम रहे हैं धूप में। ये बात। चलिए आखिरी एक बार करके पूछ लेंगे, रुक जाइए, कि 2024 में बदलाव कौन? राहुल गांधी जी बदलाव जी कौन चाहिए? नहीं, कोई भी अच्छा आदमी अगर राहुल से राजी नहीं है तो राहुल की मैया बना दो। और कांग्रेस में और भी हैं, क्या अशोक गहलोत को बना दो। लेकिन बदलाव चाहिए, अशोक गहलोत प्रधानमंत्री के काबिल है। लेकिन बदलाव चाहिए ना। हाँ, बदलाव चाहिए बिल्कुल। राहुल और कांग्रेस, राहुल गांधी। राहुल गांधी कांग्रेस बदलनी चाहिए।